सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, एंजल वन एंड साथ में आपका बीएससी लिमिटेड। खबरें दोनों से रिलेटेड सेम ही है, यानी कि जो खबर है उस खबर का दोनों कंपनीज पर सिमिलर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना। एंजल वन ने कल के दिन अपनी एक्स डेट यानी कि रिकॉर्ड डेट भी आप कह सकते हो, कल के दिन थी, जिसके बाद कंपनी स्प्लिट पर आ गई थी एंजल वन में। लेकिन एंजल वन में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एंजल वन के बाद हम बीएससी लिमिटेड पर आएंगे, फिर आपकी खबरें भी देखेंगे। एंजल वन में मोतीलाल ओसवाल की रिकमेंडेशन आपको यहां देखने को मिल रही होगी। इनका मानना है कि कंपनी में अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। स्प्लिट प्राइस होने के बाद में आपका एडजस्टमेंट होता है 241 के आसपास, आपका क्रूशियल बेस है, जिसको आज के सेशन में बुरी तरह से तोड़ा है एंजल वन ने। अब मोतीलाल ओसवाल कहते हैं यहां पर रेटिंग ये रही और साथ में 340 का टारगेट दे दिया। ठीक है, जो कि करंट प्राइस से लगभग 38% का पोटेंशियल शो करता है। ऑल दो मोतीलाल ओसवाल के ये टारगेट देने के बाद में स्टॉक पर गिरावट देखने को मिली टुवर्ड्स 234 के आसपास, यानी कि एक ही सेशन में आपको गिर गया शेयर, जबकि इनका टारगेट ऊपर का है। अब इतना बड़ा टारगेट कोई भी एक सेशन में तो अचीव हो नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं आज मोतीलाल ओसवाल ने कहा और कल आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कंपनी किस तरह से अपना ग्रोथ पोटेंशियल देती है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी टारगेट अचीव होता है ना लॉन्ग रन। ये जो 38% होता है मार्केट एक्सपर्ट जो देते हैं, ये लॉन्ग रन के टारगेट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं। अब मैं आपको चार्ट पेन पर लेकर के आता हूं एंजल वन के। ठीक है, ये है एंजल वन का चार्ट। यहां पर आपको 241 का ट्रेंड नजर आ रहा है। इस रेंज पर स्प्लिट होने के बाद में जो आपका नया चार्ट बना है वो ये है। स्प्लिट होने के बाद 241 आपको नजर आ रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहा है एंजल वन के अंदर। ऑल दो जब जब इस प्राइस के नीचे स्टॉक गिरा है, हर बार पोटेंशियल ऊपर की तरफ ही नजर आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 240 जब भी टूटता है, हमेशा आपको 280 275 के आसपास प्राइस मोमेंटम देखने को मिलता है। यहां पर भी, यहां भी, यहां पर भी। आज के सेशन में 241 आपका ब्रेकडाउन हो गया है। इस समय 238.90 के आसपास काम कर रहा है। आज के दिन की जो कैंडल है, इसकी नीचे की टेल इंडिकेट कर रही है बायर को। इस समय हम मिड डे में लगभग 12:30 बज रहे हैं। अगर इसी तरह से कैंडल आपकी क्लोज होती है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है अगले सेशन में एक रिकवरी की, एक स्टेबिलिटी की 241 के पास में। अगर ये कैंडल दिन के आखिर में क्लोज होती है तो बीएससी में भी सिमिलर कैंडल है, लेकिन इस कैंडल में अगर दिन के आखिर में जाकर के ये पूरी बॉडी कवर हो जाए, नीचे की जो आपको टेल दिख रही है ना, ये पूरी बॉडी कवर अगर हो जाती है नीचे से भी, तो फिर वो सेलर को इंडिकेट करती है। मतलब कि फिर 241 आपका गिर जाएगा, वहां से ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं फिर। बट अगर ये बॉडी क्लोज होती है, इसका मतलब ये है कि मंडे को एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 241 अगेन। तो ये है इस समय एंजल वन की सिचुएशन। मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश है कंपनी को लेकर के, बट कोई भी अप ट्रेंड, बड़ा अप ट्रेंड स्पेशली 38% जैसा आपको मिलता है अलग अलग रीजन से। जैसे कि एक खबर पर आप यहां पर हो, कल के दिन बीएससी लिमिटेड पर आपको गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफी अच्छा चल रहा था, लगभग 2-2.5% ऊपर था बीएससी लिमिटेड। कल के सेशन में आपका कमेंट भी था यहां पर, एक बार इसको रीड करना। Why did BSC fall today in last 30 minutes? What was the news? न्यूज क्या थी जिसकी वजह से बीएससी लिमिटेड में गिरावट देखने को मिली? एनएससी का सीईओ कहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है डिक्लाइन में। ठीक है, इनका कहना है एनएससी के सीईओ का। क्यों? क्योंकि एसटीटी हाइक जो है ये अप्रैल 1 से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल 1 से एसटीटी हाइक स्टार्ट होगा, जो कि निर्मला सीतारमन ने बजट में अनाउंस किया था। ठीक है, कि एसटीटी का जो रेट है वो आपका बढ़ाया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने बजट में इस चीज को अनाउंस किया था। यहां पर आपको दिख जाएगा यस, ये वाला प्रोवाइड रीजनेबल कोर्स करेक्शन इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इन द कैपिटल मार्केट एंड जनरेट एडिशनल रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल्दो इन्होंने जो एसटीटी बढ़ाया है, उससे गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनका जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, ओवरऑल कैपिटल मार्केट रेवेन्यू, वो इंक्रीज होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में, ये टैक्सेस बढ़ाने से, एसटीटी बढ़ाने से। ठीक है, ऑल दो सेबी और साथ में मार्केट में सरकार का भी ये कहना है आपके फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि 90% रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नुकसान खाता है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रोकने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रोकने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये भी कहना है कंपनी के सीईओ का, एनएससी के सीईओ का। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जितनी बढ़ेंगी उतना ही अच्छा होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। ठीक है, ये वाला लाइन भी आपको नजर आ रहा होगा कि इनका कहना है
जियोपॉलिटिकल टेंशन जितनी बढ़ती है उतना ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए ही आपको बेहतर देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल एसटीटी बढ़ने से कंपनीज के रिवेन्यूज और साथ में मार्केट वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। तो अपडेट्स इस तरह के जब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं मार्केट में किसी भी कंपनी, स्पेशली कैपिटल मार्केट कंपनीज के लिए, तो आपको बीएससी लिमिटेड जैसे कंपनीज पर गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका इंपैक्ट सीडीएसएल या आपके एनएसडीएल या फिर आपका एंजल वन, बिलियन ब्रेन्स ग्रो, इन सब के ऊपर पड़ता देखने को मिलता है। अब आरबीआई प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ये खबर आप लोगों को मालूम ही है, लेकिन इस खबर में भी एक नया अपडेट आया है। अब मेजॉरिटी ऑफ ब्रोकर्स का कहना है डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को नुकसान झेलना पड़ सकता है आरबीआई के इस डिसीजन से, लेकिन फॉरेन प्रॉप ट्रेडर्स जो हैं, फॉरेन प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो हैं, उनके लिए ये डिसीजन अच्छा साबित हो सकता है। तो अपने डोमेस्टिक ब्रोकर्स के लिए ये डिसीजन अच्छा नहीं रहेगा, ये कहना है आपके ब्रोकर्स का, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बैंक से पैसा लिया जाता था प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के लिए, लेंड किया जाता था पैसा, वो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन फॉरेन प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के लिए ये अभी भी ओपन रहेगा, जो कि इनके लिए पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब देखते हैं मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और ये रूल भी आपका 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। 52.9 का एमएफआई है, 48.9 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर। अगर वीडियो में यहां तक आए हो यार, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दिया करो, प्लीज कर देना, ठीक है। ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट। यहां भी आज के सेशन में आपको सेम कैंडल नजर आ रही है ना, नीचे की टेल यहां भी लंबी हो गई है, और 2720 के पास भाई ये ट्रेंड ना यार बार बार आपको काम करके दे रहा है, एक ही ट्रेंड। अगर आप यहाँ पर बीटीएसटी भी कर रहे हो तो भी भाई अगले सेशन में 2840 आपको मिल ही जा रहा है, मतलब 2720 इतना स्ट्रांग है। और अच्छी चीज ये है कि 2620 के ऊपर अभी काम कर रहा है, और कैंडल आज के दिन में अभी की जो कैंडल लगभग 12:30 की, वो आपको बायर इंडिकेट कर रही है, नीचे की टेल लंबी। अगर यही कैंडल क्लोज होती है तो मंडे के दिन आपको एक ऑप्टिमिज्म मिल सकता है वापस 2800 की तरफ, बट ये कैंडल क्लोज होनी जरूरी है। अभी 12:30 बज रहे हैं, अगर ये कैंडल की बॉडी नीचे से कवर हो जाती है, अगर ये नीचे की बॉडी कवर हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो वो पूरा प्रॉपर सेलर को इंडिकेट करेगी, प्रॉपर सेलर को इंडिकेट करेगी अगर दिन के आखिर में ऐसी बॉडी बनती है। लेकिन जो अभी है, अगर यही सिचुएशन आपकी रहती है दिन के आखिर में जाकर के, तो मंडे के दिन मोस्ट पॉसिबली आपको 2800 के आसपास का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये है बीएससी लिमिटेड, और आपकी खबर है एंजल वन और बीएससी लिमिटेड से रिलेटेड। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, और कल और इस पूरे वीक मैंने आपके साथ बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।